नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राज एग्रीटेक की इस नई वीडियो में। किसान साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लहसुन के कंद को कैसे बड़ा कर सकते हैं, यानी कि कंद के आकार को कैसे बढ़ा सकते हैं। लहसुन के कंद का आकार बढ़ाने के लिए कौन से खाद का उपयोग करना चाहिए और कौन कौन सी दवाओं का स्प्रे करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे, अतः आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे खाद के बारे में बात करने वाले हैं जिसका उपयोग करके हम लहसुन के कंद के आकार को बढ़ा सकते हैं। किसान साथियों, लहसुन की फसल जब 70 से 80 दिन की हो जाती है तो लहसुन में कंद का विकास शुरू हो जाता है और इसी समय पर लहसुन की फसल में कुछ पोषक तत्व तो हमें डालने पड़ते हैं जिससे लहसुन के कंद का अच्छी तरह से विकास हो सके। तो लहसुन में कंद बनते समय यानी कि 70 से 80 दिन पर हमें ऐसा कौन सा खाद डालना चाहिए जिससे कि कंदों का आकार बड़ा बन सके। तो किसान साथियों, लहसुन के कंदों के आकार को हम दो तरह से बढ़ा सकते हैं, यानी कि कंद बनते समय दो तरीके से कंदों के साइज को बढ़ा सकते हैं। पहला तो हम एक खाद का उपयोग करके कंद के आकार को बढ़ा सकते हैं और दूसरा हम पीजीआर यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करके कंद के आकार को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं उस खाद के बारे में जिसे लहसुन के कंदों का आकार बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाना है। किसान साथियों, जब लहसुन में कंद बनने शुरू हो जाते हैं तो उस समय पर लहसुन की फसल में पोटाश की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। किसान साथियों, जब लहसुन में कंद बनने शुरू होते हैं तो उस समय पर लहसुन की फसल में पोटाश की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और अगर हम पोटाश फसल में डाल देते हैं तो कंद काफ़ी अच्छी तरह से विकसित होता है। उसका जो पर्दा होता है वह भी काफ़ी मजबूत रहता है और लहसुन की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया निकलती है। तो पोटाश की पूर्ति के लिए अधिकतर किसान भाई म्यूरेट ऑफ पोटाश डालते हैं। तो जब भी आप अपनी लहसुन की फसल में म्यूरेट ऑफ पोटाश डालें तो जब कंद का विकास शुरू हो जाता है या जब फसल 70 से 80 दिन की हो जाती है उससे 15 से 20 दिन पहले ही म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल दीजिए, क्योंकि म्यूरेट ऑफ पोटाश का तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता है, इसलिए 20 से 25 दिन पहले ही आप फसल में म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल दें। दूसरा, हमें म्यूरेट ऑफ पोटाश की जगह ऐसा खाद डालना है जिसका रिजल्ट हमें फास्ट मिल सके, मतलब 4 से 5 दिन या 7 दिन के अंदर ही उसका रिजल्ट मिल जाए। तो ऐसे खाद के रूप में हम NPK 0050 जो कि पानी में घुलनशील खाद आता है उसका उपयोग कर सकते हैं। NPK 0050 में 50% पोटाश की मात्रा होती है। इस खाद का उपयोग हम स्प्रे के माध्यम से भी कर सकते हैं और ज़मीन में फर्टिगेशन के रूप में भी डाल सकते हैं। अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो इसकी 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं और प्रति पंप 100 ग्राम मात्रा रखकर स्प्रे कर सकते हैं। और अगर आप ज़मीन में पानी के साथ घोल लगाना चाहते हैं तो 3 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसकी ले सकते हैं। अगर आप स्प्रे करते हैं तो स्प्रे में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। मेरे हिसाब से स्प्रे करना ही ठीक रहेगा। NPK 0050 की 1 किलोग्राम मात्रा को प्रति एकड़ के हिसाब से लहसुन में कंद बनते समय स्प्रे कर दीजिए। इससे लहसुन के कंदों का काफ़ी अच्छी तरह से विकास होगा और लहसुन की बहुत ही शानदार क्वालिटी बनेगी। किसान साथियों, अब हम बात कर लेते हैं PGR यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में। कौन से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करने से लहसुन के कंदों का आकार बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए आप सिजेंटा कंपनी का कल्टार आप ले सकते हैं। कल्टार में पैक्लोब्यूट्राजोल 23% SC फॉर्म में होता है। इसकी डोज 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर अपनी लहसुन की फसल में, जब लहसुन की फसल में कंदों का विकास शुरू हो जाता है तब आपको इसका स्प्रे करना है। दूसरी दवा है बासफ कंपनी की लिहोसिन। इसमें क्लोरमेक्वाइट क्लोराइड 50% SL फॉर्म में होता है। इसकी 250 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी लहसुन की फसल में कंदों के साइज को बढ़ा सकते हैं और अपनी लहसुन की फसल से एक शानदार पैदावार ले सकते हैं। साथियों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल राज एग्रीटेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।